हाय, माय नेम इज़ निदा। अभी जो मैंने रीडिंग के लिए एनर्जी निकाली है वो मैंने एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डेक की ज़्यादा चीज़ें निकाली थी बिकॉज मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। मुझे लगा था कि शायद ये कोई सेम सेक्स रिलेशनशिप है, बट इस तरह नहीं था। आगे जाके थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न आ गया इसके अंदर। तो कुछ फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं और तीनों की नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, तीनों नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी मीन माइट भी ये लोग एडिक्टिक हो सकते हैं, एडिक्शन इनको हो सकती है। ठीक है, और इसमें किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है। ओके वेट अ सेकेंड, क्योंकि मैंने वो कार्ड्स को ना वन बाय वन करना था तो मैंने मिक्स कर दिए। वेट करें, मैंने ऑलरेडी कार्ड्स की पुल अप कर लिया था इसका, क्योंकि मुझे जो विजन्स आ रहे थे उस हिसाब से मैंने किए तो थे, बट आई जस्ट वांट टू कंफर्म अबाउट दिस थिंग। ओके, किंग ऑफ कप रिवर्स है और किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स है। ये 3 मेल्स हैं। ठीक है, और ये तीनों के तीनों सेडक्शन, सेक्स एडिक्शन इनके बहुत ज़्यादा है। और इनको जो सेक्स एडिक्शन में लगाया गया है या फिर इसको सेड्यूस करके यूँ समझे कि सेडक्शन के एनर्जी में इनको डाला गया है, ट्रैप किया गया है, स्पेशली ट्रैप किया है, किसी फीमेल ने ट्रैप किया। ठीक है, किसी फीमेल ने इनको ट्रैप किया जानबूझ के। क्यों किया? उनको उसने ये बताया कि जैसे ये वो है हाई प्रिस्टेस रिवर्स है जिसने मैजिक किया इन तीनों के ऊपर और एक लव के जाल में फंसाया, क्योंकि ये लवर रिवर्स हैं एक्चुअली। रियल में ये लोग लवर थे नहीं, बट थ्रू मैजिक स्पेल वर्ड के थ्रू इसको बाइंड किया गया है। वन स्टैंड के थ्रू किया गया, जो मैजिक के थ्रू वन स्टैंड इस फीमेल ने किया इनों के साथ और इनको उसने बाइंड किया अपने साथ। ठीक है, तो ये जो भी फीमेल है इसकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप रिवर्स वाली है। तो यहाँ से मुझे पता चलता है इसने सबसे पहले अटैक किंग ऑफ कप को किया था। ठीक है, हाई प्रिस्टेस रिवर्स है क्योंकि ये मैजिक किया हुआ इसने इसके इन लोगों के ऊपर। ठीक है, क्वीन ऑफ कप रिवर्स है और क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है। तो इसने 1 बाय 1 अलग अलग से इनको किया है, लेकिन ये डेट सबको करी थी। राइट, ओके, पहले इसने किंग ऑफ कप को टारगेट बनाया। ये लोग आपस में फ्रेंड्स थे, तो जब ये आपस में फ्रेंड्स थे तो ये फीमेल कोई मैनिपुलेशन इस तरह से करती थी कि एक दोस्त दूसरे को नहीं बताता था कि शी इज स्लीपिंग विथ हिम। राइट, तो कुछ इस तरह के मैजिक मैनिपुलेशन, लव मैजिक, सेक्स मैजिक, सब कुछ इसमें यूज किया गया, इस फीमेल ने किया। ठीक है, तो इसने क्वीन ऑफ कप रिवर्स ने जब ये क्वीन ऑफ कप की रिवर्स एनर्जी में आई थी हाई प्रिस्टेस के साथ, रिवर्स के साथ, हाई प्रिस्टेस रिवर्स यानी कि मैजिक के थ्रू ये क्वीन ऑफ कप की रिवर्स की एनर्जी में आके इसने सबसे पहले टारगेट किया था किंग ऑफ कप को। उसके बाद ही क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स की एनर्जी में सेम फीमेल है, क्योंकि मुझे एनर्जी एक ही फीमेल की मिल रही है इस पूरी रीडिंग में। ठीक है, फिर इसने किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स को टारगेट बनाया है। अब लास्ट में इसने किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स को, जो कि ऑलरेडी सेक्सुअल होता है, तो उसके साथ ही इसने वो किया। इन सबको उसने इन सब से इसने बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स लिए हैं और उनको यही बोला कि मैं मैरिज करूँगी तुमसे। और ये शायद मैरिज करना भी चाहती थी या फिर इन्होंने की नहीं। कुछ सीन इस तरह का है कि या तो ये इन लोग को बेवकूफ़ बना रही थी कि मैं मैरिज करूँगी, लेकिन वो सबके साथ खेल रही थी। क्यों खेल रही थी? वो इनको ये बता रही थी कि मैं तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहती हूँ। ठीक है, बट रियल में वो फैमिली किसी के साथ नहीं बना रही थी। मेरे पास वेडिंग का कार्ड आया है, फैमिली कार्ड आया हुआ है। ठीक है, 5 ऑफ कप है। ये जो भी लोग हैं ना बहुत ज़्यादा इंडल्जमेंट में है, मतलब बहुत ज़्यादा इनको सेक्स एडिक्शन, ड्रग्स एडिक्शन, अल्कोहलिक टाइप के लोग हैं ये सारे के सारे। इनको डिवाइन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा साइंस भी मिले हैं, सिक्रोनिसिटीज़ भी मिले हैं कि ये एक फीमेल तुम लोग को फंसा रही है, डोंट गो फॉर दिस। लेकिन इस कंडीशन में चेंज आया है। ठीक है, क्योंकि ये लोग अब सेडक्शन की एनर्जी से निकले हैं, पहले सेडक्शन की एनर्जी में थे। ये अब उनको कॉल करती है, डेट में बुलाने की कोशिश करती है, या पुरानी तस्वीरें उनको भेजती है,
कि जो तुम्हारे साथ तस्वीरें हैं या पुरानी वॉइसेस जो है वो उसको रिपीट करके इनको बताने की कोशिश करती ताकि ये इसकी तरफ आए, क्योंकि डिवाइन की तरफ से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आया है, यानी कि एक डेथ का कार्ड इसके यहाँ पे आ गया सिचुएशन में, क्योंकि इस फीमेल बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा जो है इन लोगों को यूटिलाइज कर रही थी, इनकी मनी को, इनकी एनर्जी को, इनकी सेक्सुअल एनर्जी को, और इनकी फैमिली को भी स्पॉइल किया इसने थ्रू दिस थिंग। तो ये 3 मेल्स हैं जिनके साथ ये हुआ है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, किंग ऑफ कप रिवर्स है और किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है। ये तीनों फ्रेंड्स थे और एक फीमेल ने इन तीनों के साथ खेला। ये मेरे पास आई है इसकी रीडिंग। आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट करेगा, सो जिसके साथ भी रेजोनेट करे तो जस्ट रख लीजिएगा, नहीं तो इट्स ओके, लीव इट। या इन हेल्दी वे में ना, मतलब अनहेल्दी वे में, हेल्थ वाइज मतलब हेल्दी सिचुएशन नहीं है, हेल्दी चॉइसेस उन्होंने क्रिएट नहीं करी हैं, ठीक है। या यूं कह लो कि इन्होंने एक सेलिब्रेशन मिलके किया था कुछ, ये हो सकती है इनकी कोई कॉमन फ्रेंड हो जो सेक्सुअल वे में सबके साथ अटैच हो, लेकिन किसी को पता ना हो कि ये हमारे साथ भी है, हमारे साथ भी है, मतलब कुछ इस तरह का, यानी कि ये फ्रेंड्स प्लस लवर दोनों की वाइब्स इस फीमेल की। ये सेलिब्रेशन हुई है, मतलब लाइक ये लोग एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट भी करते रहे। हो सकता है एक ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हुई हो दूसरे पर्सन के साथ, लेकिन किसी को पता ना हो। तो कुछ इस तरह की अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, हिपोक्रेट टाइप की वाइब्स आ रही है मुझे, ठीक है। अब जो इन्होंने सेलिब्रेशन कर लिया उस सब चीज़ों को देख के, अब इस सब इन लोगों की जब ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इन मेल्स की अवेकनिंग इनको हुई है, तो अब इनके साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते। वो उस चीज़ को अपनी हीलिंग एनर्जी को मतलब हील करना चाहते हैं, खुद को हीलिंग जर्नी में जाना चाहते हैं, या यूज़ कह लें कि ये अब जा रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि ये इसको छोड़ के आगे निकल जाएं, क्योंकि ये अनहील्ड पर्सन है, ये जो भी फीमेल है अनहील्ड है, क्योंकि स्टार रिवर्स आया है, क्योंकि उनको पता है कि इसके साथ ये रह के ना होपलेस ही रहेंगे, क्योंकि ये फीमेल किसी के साथ भी सिंसियर नहीं है। जब वो एक पर्सन के साथ अगर वो सही नहीं है तो किसी के साथ भी सही नहीं है, सीधी सी बात है। अगर देखो वन मैन जो होता है या वन वुमेन का जो सिस्टम होता है वो इसीलिए होता है कि वो स्ट्रांग होता है, वो दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होता है। तो यहाँ पे ये फीमेल इनको ड्रेन कर रही है, एनर्जेटिकली, मनी वाइज, फाइनेंशियली ड्रेन कर रही है। सो इनको पता है कि ये अगर इसके साथ अटैच रहेंगे, क्योंकि पहले मान नहीं रहे थे, ठीक है, लेकिन डिवाइन की तरफ से इनको काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें मिली हैं, क्या फोटोग्राफ्स मिली हैं, रिकॉर्डिंग मिली है, जिसके बाद इनको पता चला कि ये सिर्फ इनको डेट नहीं करी थी, इनके फ्रेंड्स को भी कर रही थी सीक्रेट्स वे में, या ये कहीं घूमने फिरने भी गए हैं, या कोई हॉलीडेज वगैरह मनाने के लिए लोग गए हैं, ये इस फीमेल ने मनाए, इन सबके साथ मनाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। इनको इसने शुरू में दिखाया कि मैं एक स्टार की तरह हूँ और मैं बहुत, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि ड्रीम गर्ल किसी को मिल जाती है, लाइक इस तरह की फीलिंग उसके अंदर, और ये जादू के जरिए हुआ था। यहाँ पे जस्टिस इन लोगों को मिल रहा है, मैजिक हुआ था जो कि बैकफायर्ड हुआ डिवाइन की तरफ से, तो यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है इन लोगों को। जस्टिस का कार्ड अपराइट आया मेरे पास, ओके। अब ये लोग ग्राउंडेड हो रहे हैं, समझ में आ रहा है इनको, अब ये अपनी एम्पायर जो है उनकी तरफ तवज्जो कर रहे हैं, लाइक इनको समझ में आ गया कि इनको खुद के अंदर इन्वेस्ट करना है, ऐसे लोगों के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, लाइक दे आर गोइंग टू हील, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज द हीलिंग। तो हीलिंग और अनहीलिंग के दरमियान का जो उनका जो वो था ना डिफरेंस, जो उनको पहले पता नहीं था कि कोई पर्सन हील्ड है या अनहील्ड है, ये डिसर्नमेंट की जो पावर उनके पास जो पहले नहीं थी वो अब इनको मिल रही है, बिकॉज इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ये हार्ट ब्रोकन की एनर्जी से बाहर आए, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ठीक है ये ऐसी है, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम, हमारे लिए अगर हम लोग खुद को हील करेंगे तो हमें हील्ड ही पर्सन मिलेगी, क्योंकि इनको समझ में आ गए कि इनके जो अबंडेंस अभी तक जो सब रिवर्स में जा रहा है ना, वो इस फीमेल की वजह से जा रहा है। दे नो नाउ, पहले ये लोग इस चीज से अवेयर नहीं थे, ठीक है, ओके। अच्छा, ये फीमेल मैजिक करके इन लोगों को इनको ये इमेजिनेशन और इल्यूजन क्रिएट करती थी कि इनकी ट्विन फ्लेम है, ये इसकी ट्रिक थी
इस फीमेल की ट्रिक थी कि इन तीनों मेल्स के साथ ही खेलती थी और उनको मैजिक करके ये शो करती थी या अल्यूजन क्रिएट कर देती थी उनके दिमाग में कि ये इनकी ट्विन फ्लेम है। तो वो फिर वो ट्विन फ्लेम के चक्कर में उसके साथ अटैच रहते थे कि नहीं भाई ये तो हमारी ट्विन फ्लेम है, हम मतलब ट्विन फ्लेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। लाइक हर किसी का ट्विन फ्लेम होता भी नहीं है ना, सोलमेट्स होते हैं लेकिन ट्विन फ्लेम बहुत कम लोगों का होते हैं। तो ये लोग अपने आप को बड़ा वो समझते थे कि यार वी आर वेरी लकी वी हैव द ट्विन फ्लेम, और वो ये फीमेल है जिसके साथ हमें सुकून भी मिलता है और ये भी मिलता है वो भी मिलता है। उनको ये नहीं पता था कि एनर्जेटिकली फाइनेंशियली इनको वो कर रही है, ड्रेन कर रही है, ये वो दिखा रही थी एक्चुअली जो है नहीं है। ठीक है, तो इनको ये एक इल्यूजन इसने मैजिक के थ्रू क्रिएट किया था कि इनकी ट्विन फ्लेम है और सबको किया हुआ था। या इनके जो ग्लासेस उन्होंने जो पहने हुए थे ना, या ये फीमेल बहुत ज़्यादा ग्लासेस इस्तेमाल करती है, ये जो भी है, इन लोगों के भी जो कलर ग्लासेस थे ना, इसको लेके जो एक अल्यूजन मैजिकल जो इन्होंने मैजिक के थ्रू इस फीमेल ने इनके ऊपर अल्यूजन किया था, सेक्स मैजिक के थ्रू, सिडक्शन के थ्रू और लव मैजिक के थ्रू, कि ये इसके लव में गिरफ्तार हो जाए और ये शो करे कि भाई ये इनकी तो ट्विन फ्लेम है, तो दिस इज़ वेरी गुड एंड डीपेस्ट मतलब रिलेशनशिप, और हम मैरिज भी होगी और ये भी होगा तो वो भी होगा, सब चीज़ें होंगी, राइट। तो यहाँ से ये लोग बाहर निकल रहे हैं। इनके कलर ग्लासेस जो है ना, जो भी इन्होंने पहन रखे थे वो इनके हटे, तो अब इनको क्या पता चला कि इनको स्टैब इन बैक मिला है, इस फीमेल से स्टैब इन बैक आया मेरे पास। ठीक है, इनको समझ में आ गया कि इस फीमेल ने इनको स्टैब किया इनके बैक पे, किस तरह से, लव को इस्तेमाल करके, लव मैजिक को इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे लव का गेम खेला गया है। पेज ऑफ वॉन्ट आया है रिवर्स में। ये जो भी फीमेल है ये बहुत इम्पेशेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट टाइप की फीमेल है, और इन्होंने इस फीमेल के चक्कर में अपनी लाइफ की बहुत सी चीज़ों को प्रोस्टिनेट किया है। मतलब बहुत सी चीज़ों को ये लोग जो करना चाहते थे अपनी लाइफ में, वहाँ पे इन्होंने डिले कर दिए हैं। अगर किसी के साथ ये मैरिज करना चाहते थे जो इनको रियल में पसंद थी या था, मतलब सेम सेक्स भी हो सकता है लेकिन ये लोग सेम सेक्स वाले नहीं लग रहे क्योंकि एक फीमेल के साथ अटैच है। तो जो भी यहाँ पे कोई किसी को बिजनेस करना था या किसी ने कोई एजुकेशन को आगे फर्दर करना था, जो कुछ भी था, इनके जो भी ड्रीम्स थे, जो करियर के लिए इन्होंने सोचे हुए थे, उसकी वजह से बहुत डिले हो गए हैं इस फीमेल की वजह से। तो ये डिवाइन की तरफ से इनको एक लर्निंग मिल रही है कि जब खुद के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप दूसरों के ऊपर ट्रस्ट भी करते हो, उन पर इन्वेस्ट भी करते हो, तो आप डिले होते हो अपनी जर्नी पे। और हर इंसान अपनी जर्नी पे डिफरेंट वेज पे होता है, डिफरेंट स्टेजेस पे होता है। तो अब इनको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, इनको पता है कि इनकी लाइफ में जितना भी डिलेज हुए हैं, जो भी इन्होंने प्रोक्रास्टिनेट किया है, वो इसकी वजह से किया है क्योंकि एडिक्टेड थे, ये एडिक्शन आया है। अब एडिक्शन रिवर्स है क्योंकि जजमेंट कॉल हुई है इस सिचुएशन पे। ओके, जजमेंट कॉल, जजमेंट का कार्ड अपराइट है और एडिक्शन रिवर्स आया है। ओके, इस फीमेल ने मिल के ना इन सब की ना लाइफ को इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है। इन लोगों की फ्रेंडशिप को भी खत्म करने की कोशिश किया और शायद इनकी फ्रेंडशिप काफी हद तक खत्म हो भी गई है क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप पे इम्बैलेंस आ रहा है मुझे। अब ये लोग आपस में ही लड़ पड़े। इनको जब पता चला है, ये इसने कहीं झूठ बोला कि मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, रियल में ये सबके साथ खेल रही थी। तो यहाँ पे इन लोगों की फ्रेंडशिप में एक दरार सी आ गई है, इम्बैलेंस आ गया रिलेशनशिप में इनके ना, फ्रेंड्स के रिलेशनशिप में। या ये जो भी फीमेल है ये सुपरफिशियल है, यानी कि ये कहते हैं ना गोल्ड डिगर जो होते हैं, ये वो फीमेल है। लाइक बहुत क्लेवर वे में ये फाइनेंशियली जो है सबको ड्रेन कर रही थी। ओके, इसकी एनर्जी एक्चुअली क्वीन ऑफ कप कहेगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स की है क्योंकि ये बहुत मैनिपुलेटिव है और फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। ओके, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग भी कह सकते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे टावर हिट हुआ है इस सिचुएशन में। हो सकता है इसका कोई बच्चा भी है, किसी के साथ बच्ची या बच्चा है, क्योंकि मेरे पास फैमिली का कार्ड भी आया था। यहाँ पे एक्शन हो रहा है टावर के बाद।
अब वो जो बच्ची है बच्चा है वो किसका है वो इन तीनों में से किसी को नहीं पता, और इसने इन लोगों सबके साथ यही गेम खेली है कि मैं तुम्हारी ट्विन फ्लेम हूँ और ये हमारा बच्चा है, ये बच्ची है, जो भी है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है इसके बच्चे बच्ची। या ये इसने ना उसको एक लग रहा था कि ये ना शॉर्ट टर्म वाला काम है, मतलब शॉर्ट वे में कहते हैं ना कि एक मनी कमाना, और शॉर्ट वे में अपने फाइनेंस को बैलेंस करके अपनी लाइफ को, या शॉर्ट वे में किसी को भी फांस के मतलब उसको स्टक करके अब उसके साथ अपना वो कर लो, जो भी हमने अपनी मतलब इसको जो भी अपनी वो निकालनी थी, डिजायर्स निकालनी थी फाइनेंशियली तौर पे जो भी ड्रीम करना था, तो इसने वो किया। ये कोई फीमेल कैंसेरियन भी हो सकती है, लेकिन अब इसका जो व्हील ऑफ फॉर्चुनेट है ना वो हो गया है डाउनवर्ड में, क्योंकि अब इसकी बच्ची या बच्चा जो भी है उसको अब कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। मैं सीरियसली बता रही हूँ कि जो मुझे बड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, ये इवन क्लेम भी करेगी अब कि बच्चे के लिए क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊंगी भी कोर्ट वाला भी, क्योंकि मुझे इसकी सेंसेस आ रही है, मुझे इसके विजन्स आ रहे हैं, और साथ मुझे इसकी साइकिक वे में चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल रही हैं। तो मुझे जहाँ तक मिल रहा है कि अब इस फीमेल को जो ये चाइल्ड सपोर्ट की डिमांड कर रही है उसको वो भी नहीं मिलेगी, और ये तीनों मेल्स जो है ना स्टेबल हैं, लाइक दे हैव द एम्पायर्स ऑल थिंग स्टेबिलिटी, एंड दिस ऑल हैव द फैमिलीज, ऑलरेडी ये फैमिली है इनकी, तो ये इनकी थर्ड पार्टी है जिसके साथ ये अटैच हुए थे। ओके क्योंकि अब ये बैड लक स्टार्ट हो गया इस फीमेल की लाइफ में, क्योंकि इसने जो काम किया इसके जो डिवाइन है उसको काफी मना कर रहे थे कि मत करो। इसने सब किस चीज के लिए किया था, मनी के लिए किया था, ये सब क्वाइन के लिए किया था, इसने प्रोस्पेरिटी के लिए किया था, जो कि इसको अब नहीं मिल रही है। इसने बहुत ज्यादा लोगों को ड्रेन किया इन तीनों को, और बहुत ज़्यादा पैसा उनसे कमाया है, लिया है, लेकिन अब इन लोगों ने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं अपने इन लोगों के साथ, और ये लोग एंग्री हैं, स्टिल दे आर एंग्री पीपल राइट नाउ, क्योंकि 4 ऑफ कप की एनर्जी में ये लोग बैठे हैं इस वक्त। ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिग्रेट करके, क्योंकि जब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते थे पास्ट को तो ये रिग्रेट करते हैं कि हमसे कैसी इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई, और यही सीक्रेट है जिसको ये फंसा के बैठे हुए जो कि बाहर आ रहा है। मून रिवर्स आया, जो कंफ्यूजन्स वगैरह जो थे ना वो खत्म होके क्लैरिटी मिल रही है। ये सब बॉन्ड आया है, ये सब बॉन्ड का मतलब ब्रेक थ्रू इन लोगों को मिल रहा है, इस वजह से मिल रहा है कि एक इस फीमेल के साथ साइकिल में स्टक थे, ये चाक इसको छोड़ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसने इनको मैजिक के थ्रू बांधा हुआ था, एनर्जेटिकली फिजिकली सेक्सुअली इनको स्टक किया हुआ था अपने साथ। तो ये सडक्शन वे में भी एक दूसरे मतलब बहुत ज़्यादा उनको ये बहुत अट्रैक्ट करती थी, और ये फाइनेंशियली इसको सब कुछ देने के लिए रेडी रहते थे, ठीक है। तो ये भी मसला था। तो दूसरा ये भी था कि ये सिर्फ मतलब सिंसियर नहीं थी, ये भी सिंसियर नहीं है और दूसरे लोग सिंसियर हैं। देखो 2 ऑफ कप रिवर्स आया, लवर रिवर्स था, अब इससे बढ़ के मैं क्या बात करूं। अगर 2 ऑफ कप भी रिवर्स होता है, लवर भी रिवर्स होता है, तो आप खुद सोच लो कि उसका रिलेशनशिप किस तरह किससे था। सिर्फ वो मनी के लिए इनके साथ अटैच थी, मनी इनसे ले रही थी और इनसे एनर्जी ले रही थी, ताकि ये अपने लिए मैनिफेस्टेशन कर सके, अपनी लाइफ को एक सेटलमेंट में दे सके। और मेरे पास डबल कार्ड की कंफर्मेशन आया है, हाई प्रिस्टेस ये रिवर्स है, यानी कि ये सही वाला मैजिक करना जानती है। शी नो हाउ टू यूज पीपल्स एनर्जी, हाउ टू मैनिपुलेट विद पीपल एनर्जी, हाउ टू इम्पर्सनेट विद एनर्जी, शी न्यूज एवरीथिंग, शी इज मास्टर इन इट। और ये काफ़ी ज़्यादा तेज है इस मामले में। एनीवेज पेज ऑफ पेंटिकल आया है। पेज ऑफ पेंटिकल रिवर्स जो होता है ना वो हमेशा होती है बैड ऑफरिंग, गलत चीज करना, मतलब कोई ऐसा काम करना जो इलीगल है या फिर डिवाइन की नज़र में भी वो अच्छा नहीं है, मतलब बैड ऑफर्स है, बैड ऑफरिंग है, डर्टी ऑफर्स। तो ये डर्टी ऑफर्स थी जो इसने इन सब के थ्रू इन सबको बांधा था। ओके ये कोई नार्सिसिस्ट फीमेल है, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप के इसके ट्रेड्स हैं, ठीक है।
ये मैनिपुलेट करती है लोगों को अपने हिसाब से और लोगों के रास्तों को बांधती है। लाइक लोगों के रास्तों को बांधने का मतलब ये है कि ये कंट्रोल इस तरह से करती है मैजिक के थ्रू कि कोई पर्सन एक तो इसको बगैर बताए कुछ कर नहीं सकता। लाइक ये इसने कुछ इस तरह का मैजिक किया हुआ था, इनके दिमाग को कंट्रोल करा हुआ था कि पर्सन कहीं भी होते थे तो ये उसको जब भी ये बुलाती थी, कांटेक्ट करती थी, फोन करती थी, कॉल करती थी, ये फौरन चले पड़ते थे उसकी तरफ। इसकी एनर्जी बहुत गंदी है इस फीमेल की, इसने बहुत गंदा मैजिक किया हुआ था। तो इनके सबके जो सक्सेस के रास्ते थे या इनके फैमिली के पास जो जाने के रास्ते थे वो फीमेल ने बंद कर रखे थे। यानी कि हो सकता है इनकी जो खुद की फैमिली उनके साथ इनकी अनबन चल रही हो, इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ था इसका वहां पे, क्योंकि इस फीमेल के साथ वो अटैच थे। तो ये उनको अपने जाल से, अपने साइकिल से निकलना नहीं देना चाहती थी। तो दैट्स द मेन इश्यू हियर, जिसकी वजह से कॉल जजमेंट हुआ है यहाँ पे। या ये कोलैबोरेशन जो थी ये कॉमन चीज पे थी। कॉमन क्या चीज थी? ये फीमेल कॉमन थी इनके दरमियान, और सेडक्शन, सेक्स। सॉरी टू से मुझे पब्लिकली कहना पड़ता है, लेकिन जो रीडिंग है इतनी डार्क है तो मैं कुछ कर नहीं सकती उसमें। अब ये फीमेल ने कुछ कर नहीं पा रही। अब इसके पास इतने पैसे नहीं कि कोई चीज ही परचेज कर पाए। टू ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया है। अब इन लोगों ने सीख लिया कि नो कैसे कहना है। ऐसे लोगों को, ऐसी एनर्जीज को इनको नो कहना आ गया है। ये इनका लेसन था, इस लेसन से इन्होंने सीखा है और बहुत जबरदस्त इनको सबक मिला है, लेसन मिला। अभी कभी भी इस टाइप की एनर्जी वाली फीमेल के पास कभी भी नहीं जाएंगे, ये मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि इनको समझ में आ गया कि हेल्दी चॉइसेस अगर रिवर्स में, मतलब हेल्दी चॉइसेस रिवर्स है, तो इसमें कि उनको समझ में आ गया है कि अगर हार्ट की सुननी है ना तो हेल्दी चॉइसेस को अपराइट होना चाहिए। यानी कि इनको समझ में आ गया हेल्दी चॉइसेस लाइफ में क्या होती है और अनहेल्दी क्या होता है। क्योंकि हेल्दी और अनहेल्दी के अंदर डिसर्नमेंट लोग नहीं कर पाते नॉर्मली, तो इनसे भी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये फंस गए। ठीक है, इतनी लंबी रीडिंग नहीं जाएगी। या इनको समझ में आ गया कि कार्मिक टाइज थी इस फीमेल के साथ इनकी, सेक्सुअली जो होती है, या फिर ऐसी चीज जो होती है जिसको इनको ना छोड़ते हुए कोई तकलीफ हो रही थी। क्योंकि तक छोटे ये इतनी आसानी से छोड़ नहीं पा रहे थे, बिकॉज ये एनर्जेटिकली उसके साथ अटैच हो चुके थे। जब ये सेक्सुअली वे में उसके साथ अटैच हुए थे, उस वक्त इसने मैजिक के साथ उनको बांध दिया था अपने साथ। एक मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत कम लोगों को पता है लेकिन मैं सच बता रही हूँ। जैसे कल्टिस की कुछ नॉलेज है, तो उसमें क्या होता है कि अक्सर फीमेल्स या मेल्स जो होते हैं, जो अगर कोई वॉरलॉक्स होता है या कोई विच टाइप जो मैजिक वगैरह जानती हैं, तो वो ज़्यादातर जो आप उनको सेक्सुअली वे में, जब इंटीमेसी के वे में, वो लोग जो क्या करते हैं, एक बांध के उसको साइन कर देते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में उसको बांध देते हैं स्पिरिचुअल वे में। सेक्सुअली जो सेक्सुअल एनर्जी के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देते हैं, और वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूट सकता जब तक डिवाइन ना चाहे, और वो फिर आपको जब सबक मिलता है तो उसके बाद ही टूटता है। तो ये भी कुछ इस तरह का था, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये बड़ी गंदे वे में, ये ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक, जो डार्क आर्ट होते हैं उसके थ्रू जानबूझ के किसी को भी इंटेंशनली, मतलब वो इंटेंशनली ये लोग बांधते हैं। और जिस पर्सन को ये बांध रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उस पर्सन को पता ही नहीं होता कि यार इन्होंने हमें बांध लिया है। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट में बांध लेते हैं ना, उसके बाद आपके जो फाइनेंस होते हैं ये उनको कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी जो एनर्जी होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इवन आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल जाता है, ये इनके हाथ में हो जाता है। तो बहुत से लोग नहीं समझते कि अब किसी के साथ आप वन नाइट स्टैंड करो या इंटीमेसी के किसी रिलेशन में रहो, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में बांध ले, आपको पता नहीं, राइट? तो आपकी पूरी लाइफ गई। तो ऐसा होता है। ये जो सेक्स मैजिक ये लोग करते हैं, लव मैजिक करते हैं, और अगर ये लोग विच टाइप के, कोवन टाइप के लोग होते हैं इनसाइड, आप लोगों को नहीं पता, तो आपको नहीं पता, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में बांध लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं होगा फिजिकली, बट स्पिरिचुअल वे में दे हैव इट। एक होती है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ये एक स्पिरिचुअल मैरिज भी होती है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअली हम लोग किसी को मतलब होता है, ठीक है।
लेकिन ये भी एक चीज होती है, इसे लोग अक्सर कहते हैं सोल्ड भी कहते हैं कि अपनी सोल को सोल्ड कर देना, ये भी लोग कहते हैं। तो अक्सर क्या होती है, फीमेल बहुत सेक्सुअल टाइप की होती हैं और ये जो डार्क आर्ट वाली कविन वाले लोग जो होते हैं ना, वो जानबूझ के आपको उन सेक्सुअली जो फीमेल्स होती हैं या मेल्स होते हैं, दोनों होते हैं, और उनको यूटिलाइज करते हैं ताकि दूसरे लोगों को कैचअप करके उनको बांध लिया जाए और उनकी लाइफ को, फिर उनकी लाइफ का जो भी मनी, जो भी सब चीजें हैं ना, वो उनको मिलेंगी, तुम लोगों को नहीं मिलेंगी। तो ये सब होता है, वेरी डार्क चीजें हैं, लेकिन दीज आर एग्जिस्टेंस। लेकिन अगर आप डीप वे में अगर इसको आप जाके समझो तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सच बोलती हूँ। सच जो है ना मीठा नहीं होता, इट्स रियली बिटर। कभी भी अगर कोई बोले ना कि सच मीठा है तो सच है ही नहीं है। मैं सच्ची बात बता रही हूँ, सच नहीं होता। सच इस तरह का होता है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होता, यहाँ पे आप कहते हो कि यार पागल है, ऐसे थोड़ी होता है, बट इट इज ट्रू, राइट। ट्रिगर जो करता है वो सच करता है, और जो मीठा होता है ना, जो इल्यूजन क्रिएट करता है, वो हमेशा फॉल्स होता है, राइट। जो डेवल हमेशा फॉल होता है, फॉल्स में एक इल्यूजन क्रिएट करता है। और जो डिवाइन पावर्स होती हैं या एक लाइट पावर्स होती हैं, वो हमेशा कड़वी होती हैं, टेस्ट होते हैं, बहुत से ट्रबुलेशंस होती हैं, लेकिन वो हकीकत होती हैं, वो सच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको इनको समझ में आ गया कि इनकी लाइफ में जितने भी डिलेस वगैरह सब कुछ हो रहे थे, इस कार्मिक टाई की वजह से हो रहे थे, इसके साथ ये लोग बन चुके थे। यहाँ पे इनको लाइटनिंग मिली है तो सडन चेंज आया है, ठीक है। लाइटनिंग का कार्ड है जिसका मीन्स होता है सडन चेंज, एक शॉकिंग वे में उनको एक धचका लगा है कि यार ये इनके साथ क्या हो गया, कैसे बन के, कैसे। मैंने क्या बोला था कि ये तीसरा कौन सा क्वीन किंग था, किंग ऑफ वॉन्ड, वो आया था ना, रिवर्स आया था, और ये भी कौन सी एनर्जी में थी, ये क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में थी और क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में थी। तो थर्ड वाला क्या आ गया, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स भी आ गया, यानी कि इन तीनों को इसने वो किया, कैच किया। तो ये प्रूफ भी हो गया मेरी रीडिंग से, क्योंकि मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मैं अपनी रीडिंग के थ्रू प्रूफ भी कर रही होती हूँ जो मैं बोलती हूँ, मेरे कार्ड्स प्रूफ कर रहे होते हैं। तो वो एग्जैक्टली आपको सिक्रेनिसिटीज मिल रही होंगी कि मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था, 3 ये मेल है जिनकी एनर्जी 2 के साथ अभी इसकी मिल रही थी। मैंने कहा था मेरी जो एनर्जी मुझे मिली थी, इन तीनों के साथ इसका रिलेशनशिप था। तो अभी कंफर्मेशन हो गया कि तीसरे के साथ भी था, जो किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स था, और उसकी अभी एनर्जी क्या आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स की आई है। देखो इसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, किसके साथ, किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स के साथ, और उसको स्टक किया है किसी कॉन्ट्रैक्ट में। जब भी मैं अभी आपको जो कॉन्ट्रैक्ट का बता रही थी, सोल्ड वाला, सोल को सोल्ड करने वाला, ये कोई किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है जिसने अपनी सोल को सोल्ड कर दिया इसके सेक्सुअली इंटीमेसी में, इसके साथ सेडक्शन में, ये हुआ है। और जिसकी वजह से अब किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है ना, इसकी लाइफ बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि इसका जितना भी पैसा एनर्जी है ना, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स के पास जा रहा है। ये पास्ट एनर्जी ही मैं बता रही हूँ आपको, अभी की एनर्जी नहीं है। अभी जो वो होगा, टावर हिट हुआ है, उसके बाद इसका क्या होगा सीन, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी किंग ऑफ वॉन्ड का, क्योंकि इन सब ने सोल्ड नहीं किया खुद को, इन लोगों ने कहीं ना किसी लेवल पे बीच में स्टक किया खुद को, या कहीं ना कहीं से इनको जब गाइडेंस मिल रही थी तो ये समझ भी पा रहे थे। लेकिन ये किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, इसको चीजें समझ में आ रही थी, लेकिन स्टिल क्योंकि सेक्सुअली देखो जो एनर्जी होती है ना किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स की, वो बहुत सेक्सुअली ऑलरेडी होती है। तो ये भी सेक्सुअली थी, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स की एनर्जी में थी। तो इन दोनों की इंटीमेसी लेवल इतना हाई था कि ये रोक ही नहीं पाया, और इसने एक साइन, इस फीमेल ने उसको एक साइन के अंदर, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बांध लिया। ये हुआ है, ये कार्मिक टाइज में बन चुके हैं एक दूसरे के साथ। अब इसके पास सामने जब सारी चीजें आई है ना किंग ऑफ वॉन्ड की, आफ्टर टावर के,
कि उसको समझ में आया कि इसके साथ हुआ क्या है, इसकी आंखें खुली हैं। तो अब जो इसे समझ में आया कि ये स्नेक थी फीमेल, जिसने इसको खत्म कर दिया है, सोललेस बना दिया है। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, ये किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स अपनी सोल को फील नहीं कर पा रहा। मैं लिख के दे सकती हूँ आपको बात, जो मुझे बहुत गंदी वाली हाई एनर्जी मिल रही है इस चीज से, क्योंकि इसने इसको स्नेक किया। ये अपनी लाइफ में दोबारा वापस नहीं जा सकेगा। कुछ इसने एंगेजमेंट किया इसके साथ, या मैरिज करी है, कुछ ऐसा किया है जो कि रिवर्स आ रहा है। ये इधर से निकलना चाह रहा है। ये पहले इसको चेस करता था मेल, एनर्जेटिकली सेक्सुअली वे में, सिलेक्शन वे में बहुत ज्यादा हाई था। तो चेसिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा थी, या फीमेल की चेसिंग की एनर्जी थी, तो उसको चेस करना, क्योंकि जो किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है ना, उसको जो लोग चेस करते हैं उसको वो अट्रैक्ट करते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी होती है ना चेसिंग, तो उसको ये अच्छा लगता है कि लोग उसको अटेंशन दें, अटेंशन सीकर होता है वो। तो ये इसके अंदर चेस की जो एनर्जी थी ना, तो समझ में आ गया कि चेस की एनर्जी में मैंने जो है ना खुद को मार दिया है, क्योंकि अब इसके पास ऑप्शंस नहीं बचे हैं लाइफ में। दिस पर्सन इज लैक ऑफ ऑप्शन, बिकॉज 7 ऑफ कप रिवर्स आया है और चेस रिवर्स आया है मेरे पास। ओके मुझे नहीं पता इसका मैं टाइटल क्या दूंगी, बहुत ज्यादा अजीबोगरीब सी है ये एनर्जी, बट फिर भी डेली बेसिस पे जो आ रही थी उससे काफी डिफरेंट है, तो आई एम हैप्पी जो भी है। अब ये अपनी लाइफ में वापस जाना चाहता है, अपने पास्ट में, लेकिन इसने जो चॉइसेस क्रिएट कर ली है ना, वहां पे ये स्टक हो चुका है। तो अब इसने जो पास्ट में जो चॉइसेस क्रिएट की इस फीमेल के साथ, जो एंगेजमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट, एक स्पिरिचुअली वे में इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इसके साथ, लाइक सेक्सुअली वे में खुद के साथ इसको टाई कर लिया है। अब ये टाइज टूट नहीं सकती, क्योंकि डिवाइन नहीं तोड़ेंगे, देखूंगी आगे जाके। लेकिन इस अभी करंट सिचुएशन जो मैं देख पा रही हूँ, डिवाइन नहीं तोड़े, क्योंकि डिवाइन ने इसको बहुत ज्यादा अलर्ट किया था। इसके इवन कुछ एंसेस्टर्स वगैरह हैं जो कि पास डाउन हो चुके हैं, उन्होंने इसके ड्रीम्स में आके बताया कि इस फीमेल को छोड़ दो, लेकिन इस पर्सन ने नहीं छोड़ा, क्योंकि इसके साथ सेक्सुअली वे में बहुत ज्यादा इसको इंटीमेसी मिलता था। तो जिसकी वजह से अब ये अपनी रिटर्न नहीं कर सकता, और अपनी पुरानी पास्ट पे बहुत ज़्यादा परेशान है कि इसने कौन सी चॉइस है, इसने बहुत ख़राब चॉइस की अपने लिए। बाकी जो दूसरे किंग्स हैं वो फिर भी निकल गए हैं, वो देखना अभी आगे मैं आपको इस चीज़ का प्रूफ भी दे दूंगी कि वो निकले हुए हैं। अब इस पर्सन की जो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, इसको ये विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल, ये जो भी पर्सन है ना, इसे बोला नहीं जा रहा इस वक्त। He don't know how to explain his situation where he's right now stuck. बहुत ओवरवेल्म्ड है इसके ना, बहुत ज्यादा पैनिक कहेंगे, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा इसकी लाइफ में, बिकॉज इसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, इसकी फाइनेंस बंद हो चुके हैं। इस जैसे पैशन जो इसका था ना इस फीमेल को लेके, उसने इसके फाइनेंस बंद कर दिए हैं। ओके 6 ऑफ कॉइन रिवर्स आया हुआ, इसने सेल्फिशनेस में किया काम, ये अब्यूज किया इसने अपनी पावर को। लाइक अगर इसकी कोई फैमिली भी होगी तो इसने अपनी फैमिली को भी छोड़ के इस फीमेल को चूज किया है, क्योंकि इंटीमेसी की वजह से, सेक्स की वजह से। सो डिवाइन ने इसको स्टक कर दिया इसके साथ, ये हुआ यहाँ पे। ओके इसका ये फेथ था कि ये जो लव चॉइस इसने जो की है ना, ये इसके लिए बहुत बेस्ट रहेगी, लेकिन इसको एम्परर रिवर्स की एनर्जी में बना दिया इस फीमेल ने। ये एम्परर अपराइट होगा पहले शायद, लेकिन एम्परर रिवर्स की एनर्जी में है इस टाइम पे। लॉर्ड्स ऑफ दिस पर्सन हैव द इश्यूज, और इसने जो भी चीज इस फीमेल को जो चूज किया है ना, इसके अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती करी है।
ये निकल नहीं पाएगा उसमें से, ये पास्ट में वापस नहीं जा सकता अपने, या इसने अपनी फैमिली अपनी पार्टनर को धोखा देके इसके साथ लिया है, क्योंकि एम्प्रेस अपराइट आया है और एम्परर रिवर्स है। ठीक है, किसी एम्प्रेस जो इसकी बेबी मदर हो सकती है, इसको इसने छोड़ के इस फीमेल के साथ अटैचमेंट किया है और अभी इसके साथ टाई में बन चुका है। 7 ऑफ सॉर्ड अपराइट आया है। मैंने क्या बोला था, चीटिंग किया, डिसऑनेस्टी किया, तो क्या आ गया, 7 ऑफ सॉर्ड अपराइट आ गया, फौरन ही आ गया एम्प्रेस के साथ। तो इसने एम्प्रेस के साथ चीटिंग की है, डिसऑनेस्टी की है अपनी सेल्फिशनेस में। सेल्फिशनेस में क्या कि उसको उससे इंटीमेसी का एक सेक्सुअली वे में एक मजा जो आता था, उसकी बेस पे उसने इस रिलेशनशिप को क्रिएट किया। पेज ऑफ कप रिवर्स है, ये इसकी चाइल्डिश माइंडेड इंसान था। मतलब इस मेच्योर पर्सन जो होते हैं ना, उनको ये होता है कि अगर आपको कोई हाई लेवल पे इंटीमेसी मिल रही, इट्स मीन देयर समथिंग रॉन्ग। नॉर्मली होती है, हाँ कपल्स में बहुत ज्यादा हाई होती है, फाइन, कभी होती भी है, ये नहीं मैं कह सकती कि नहीं होती, ऑब्वियसली हर डिफरेंट चीजें होती हैं, लेकिन कोई इंटीमेसी के लेवल पे जाके अपनी फैमिली को बैक स्टेप नहीं करता, या अपनी बेबी मदर को, अपनी फैमिली को वो बैक स्टेप नहीं करता। तो इसने ये हरकत की जो डिवाइन को पसंद नहीं आई है। ठीक है, या वाह वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इस तरह की एनर्जी निकल के आएगी, बट आ गई है। अभी क्या हुआ है कि इसने जो भी अपनी इमोशनल इमेच्योरमेंट की है, वहां पे इसकी असेंशंस मिली है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इसकी, कुछ इसने लर्न किया है, इसने खुद को चेंज किया है, यहाँ पे इसकी अवेकनिंग हुई है डिवाइन की तरफ से। और फिर वहां पे जब अवेकनिंग हुई, लेकिन हाँ एक बात मैं बता दूं, इसका अभी तक कॉन्ट्रैक्ट टूटा नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटा, लेकिन इसने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है फीमेल के साथ। शायद इसके पास किसी फैमिली मेंबर ने ड्रीम्स में आके इसको थोड़ा सा अलर्ट किया है, और इसने अब जो है अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल किया है, या फिर अगर सेक्स एडिक्शन में था ये पर्सन, तो उसकी एनर्जी से निकल के ये अपराइट हो गया, किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट आया है, असेंडेंट अपराइट है। ओके, मैंने आपको कहा था मेरी जो रीडिंग करने का तरीका है उसमें यही होता है। ये को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में पहले था ये पर्सन, को डिपेंडेंसी जो है ना इसकी वो वीकनेस थी, तो वहां से ये निकल के आया बाहर। को डिपेंडेंसी की वजह से कोई इसका बॉन्ड था उसके साथ, क्योंकि इसका टाइम उसके साथ क्लोज हो चुका है, इसने क्लोज किया खुद टाइम, कोई साइकिल क्लोज किया है। इसको एक और प्रॉब्लम था, इसके साथ प्रॉब्लम ये था कि ये मनी हंगर था, मनी हंगरी इसके अंदर एक चीज थी, तो ये फीमेल मनी कंट्रोलिंग थी, तो एक इसको अट्रैक्शन फील होता था इसकी तरफ, इसको लगता था कि मनी के लिए बेस्ट है, मतलब लाइक मैं भी इस तरह का हूँ तो ये भी कंट्रोलिंग है तो फाइन, बट उसको ये नहीं पता था कि बैक स्टेप इसको ही कर रही है। पर 10 ऑफ क्वाइन के साथ किसिस का ये आया कि इसको अनकंडीशनल लव किसके साथ था, क्वाइंस के साथ था, पेंटिकल के साथ। इसको ना रिलेशनशिप में मोहब्बत कहते हैं ना कि इमोशनली अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसको पता नहीं था कि रियल लव क्या होता है, लस्ट और लव के अंदर नहीं पता था डिफरेंस, डिसर्नमेंट नहीं आता था, वहां पे इसकी चेंजेस आई इसकी लाइफ में। तो इसको अब समझ में आया कि ये सब का बहुत बड़ी चीज है, लाइक इमोशनली होना, इमोशनल वे में एक रिलेशनशिप को क्रिएट करना, दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग, राइट। अगर वो होता है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज भी खुद बहुत खुलती हैं। या इसको अब ये समझ में आया क्योंकि 8 ऑफ कॉइन अपराइट आया मेरे पास, इसको ये समझ में आया कि जब आपके पास आप इमोशनल तौर पे मतलब बैलेंस होते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी खुलती हैं, तो ये चीज को समझ में आ रही है, क्योंकि आप हेल्दी चॉइसेस कर सकते हो। इमोशनल तौर पे बैलेंस होने का मतलब होता है कि आपको प्रैक्टिकली भी सोचना आता है, और इमोशनल लोग जहाँ पे इमोशनल होना है वहाँ पे इमोशनल भी आपको पता है कि रिलेशनशिप को प्यार देना आपको वो भी पता है, और जहाँ लॉजिक यूज करनी वो भी पता है, और जहाँ आपको पता है कि कोई आपको फंसा नहीं सकता क्योंकि आपको पता है इमोशन को किस तरह यूज करना है बैलेंस में। ये ना इंटेंशन सीकर से बाहर आ रहा है, आई लाइक यू का कार्ड रिवर्स आया, इंटेंशन सीकर जो था ना ये वहां से इस एनर्जी से बाहर आ रहा है। देखो मैंने कहा था बाहर आया कि तो क्या क्या ड्रैगन फ्लाई अपराइट आ गए,
इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ठीक है। मैजिशियन अपराइट आया है, और हाँ, क्योंकि इसका ब्रेक हुआ है, इसका या तो डिवोर्स हो गई है, अगर इसने कोई शादी की हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट इसने साइन किया हुआ था स्पिरिचुअल वे में, तो डिवाइन की तरफ से हेल्प इसको मिली है, इसके एंसेस्टर्स ने इसकी हेल्प की है, तो वहां पे इसका मैजिशियन अपराइट आई है, और एक्स जो है ना रिवर्स आया है। तो एक्स रिवर्स का मतलब ये होता है कि सेपरेशन होना, डिवोर्स होना। तो जो भी मैजिक के थ्रू इसने जो भी ज्वाइन, उस फीमेल ने इसके साथ जो भी रिलेशनशिप क्रिएट किया था, वहां पे सेपरेशन हो गई है। या मैंने क्या बोला था, वो बोलती थी कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं सोलमेट हूँ, तो यही गेम इसके साथ खेला था। इसको इसने कहीं बोला था मैं सोलमेट हूँ तुम्हारी, ट्विन फ्लेम सोलमेट हूँ, ठीक है। तो वहां पे कॉफिन आया है, वहां पे चेंजेस एंडिंग आ रही है, यहाँ पे ये साइकिल क्लोज करे इस फीमेल के साथ। अब दूसरे किंग्स की बात करती हूँ, तो दूसरे किंग्स भी जो है ना, किंग ऑफ सॉर्ड भी अपराइट हो गया है, क्योंकि इसने 10 ऑफ सॉर्ड जो है ना रिवर्स किया है इस फीमेल के ऊपर, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड भी रिवर्स आया है, ये सब रिकवरिंग हो रही है। इनकी जो ये सोल, ये जो इनको ना ये गलत किस्म की जो बाइंडिंग में क्रिएट करी थी ना, वो बांधा हुआ था इसने, वहां पे रिवर्स आया है इस चीज का। एक सेकेंड रुकिएगा, मेरा कार्ड नीचे गिरा, कौन सा है, या अब इस फीमेल के पास स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि इसके किसी के ना वर्नेबिलिटी को ना इसने यूज किया इन लोगों के लिए, इमोशनली तो अब इसके साथ वो हो गए, तो इसने यूज किया है। तो सॉर्ड अपराइट आया है। अब ये फीमेल क्रॉस रोड पे है, क्योंकि इसको अब कोई भी पर्सन जो है ना नहीं सही नजर से देख रहा, क्योंकि अब इसकी रियलिटी सबके सामने आ गई है कि इसने किस 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 के साथ क्या किया है। सबसे ज्यादा इसने किंग ऑफ वॉन्ड के साथ बुरा किया है, उसको इसने फंसा लिया, इसके बावजूद इसने दूसरों के साथ भी रिलेशनशिप रखा है। या नाइट ऑफ कॉइन अपराइट आया हुआ है। अब ये जो भी लोग हैं ना, इनको पता है कंसिस्टेंसी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है लाइफ की तरफ। अब ये लोग चीजों को सबक सीखा है इन्होंने इन चीजों से, ठीक है। सॉर्ड एंड रोज, सॉर्ड एंड रोज का मतलब होता है क्लैरिटी, ट्रुथ। ये वो लोग थे जो कि एक अल्यूजन में रहते थे, इनको लगता था कि जो मतलब जो आपसे मीठा मीठा होके बोला जा रहा है ना, वो अक्सर लोग जो होते हैं ना सच को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लगता है कि जो सच बोल रहा है ना वो गलत इंसान है, वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये कुछ इस तरह के माइंड वाले लोग थे पहले। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये चेंज हो गया है, क्योंकि इनका सॉर्ड एंड रोज आया, तो इनको ट्रुथ और रियलिटी के अंदर इनको समझ में आ गया कि क्या चीज होती है, और वहीं पे प्रोटेक्शन मिलती है, वहीं पे पावर मिलती है। अगर आपको सच बोलना आता है या फिर क्लैरिटी आपको मिलती है, आपको ट्रूथ के ऊपर बेस्ड होती है आपकी रिलेशनशिप, तो वहां पे सॉलिड होता है, प्रोटेक्शन होती है, वहां पे पावर होती है आपकी, वो एक ऑनरशिप होती है वहां पे आपकी, राइट। तो अब इनको ही समझ, मैंने क्या बोला था, सारे किंग जो है अपराइट आ रहे हैं, तो मेरा क्या कंफर्मेशन आ गया, किंग ऑफ कप अपराइट आ गया। पहले क्या था, रिवर्स था। मास्क जो थी ना इस फीमेल के, वो उतर गए हैं। ये कोई हर्मिट रिवर्स है फीमेल जिसने किया है, या तो ये आइसोलेटेड टाइप की फीमेल हो सकती है, या कोई वर्गो हो सकती है, क्योंकि वर्गो फीमेल भी हो सकती है ये, क्योंकि हर्मिट रिवर्स आया है। और इसका जो मास्क है ना, जो फाश किया है पर्दा, वो किंग ऑफ कप ने किया है एक्चुअली। इसकी सच्चाई सबके सामने जो लेके आया, किंग ऑफ कप अपराइट लेके आया, जो पहले डाउनवर्ड था। अब वाकई में सेपरेशन हो गई है इन लोगों की, ठीक है, क्योंकि डेवल के साथ सेपरेशन कार्ड आया हुआ है, और गर्ल विद स्नेक। तो ये समझ में आ गया उनको कि ये जो गर्ल विद स्नेक विद डेवल जो थी ना, डेवल का कार्ड भी आया साथ में, तो ये डेवलिश थी, राइट, जिसने 8 ऑफ सॉर्ड इनको देने की कोशिश की है, ट्रैप्ड करने की कोशिश की है, जहां पे ये लोग निकल के आ गए हैं। अब किसमें, 5 ऑफ कॉइन में आ गए हैं, रिवर्स। 5 ऑफ कॉइन रिवर्स में आया है कि पॉजिटिव चेंजेस जो है ना अब इनको मिलना शुरू हो गई, रिकवरी मिल रही है, ठीक है। तो ये था। अब मैं आपको बताऊं, इसने जो भी गड़बड़ की है, इस कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो इसने किए हैं, उसमें कुछ लॉ वगैरह भी इन्वॉल्व है। यहाँ तो इसका कोई बच्चा मुझे फील आ रहा था, तो बच्ची ये बच्चा है जिसके लिए ये चाइल्ड सपोर्ट की मांग कर रही है, तो अब ये लोग भाग रहे हैं इससे। मैंने क्या बोला था, फीमेल इमेच्योर है, तो मेन मेच्योर वुमेन जो है रिवर्स आ गई है मेरे पास दूसरे डेक से, ठीक है। पहली जो भी मेरी एनर्जी निकल के आई है, मैंने सबकी सब जो है ना वहां पे क्लेरिफाई कर दी है। मेरे जो कोई डबल जो कार्ड्स हैं
उसके साथ कि वो पहले डाउनवर्ड थे, रिवर्स थे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सारे अपराइट किंग्स आ गए हैं। ये सब मेल्स जो तीनों जो थे ना, ये डाउनवर्ड जो थे इस फीमेल की एनर्जी के साथ अटैच हो गए थे किसी किसी वे में, सेडक्शन वे में, या फिर जो भी वे था, या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, मैरिज थी या वो थी एंगेजमेंट थी, उन सब से निकल के पॉजिटिव वे में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज आ रहा है क्योंकि ये चेंज को क्लोज कर रही थी। ये कौन सी फॉल्स पर्सन थी, क्योंकि मेच्योर वुमेन रिवर्स है, कॉफिन रिवर्स है और फॉल्स पर्सन अपराइट है। ओके, या मेल फीमेल भी रिवर्स आया है। ओके, तो यही मेल फीमेल है और यही इमेच्योर है मेल फीमेल। तो ये इसका खुलासा शायद आगे जाके होगा। इसके बच्चे की या बच्ची की जो चाइल्ड सपोर्ट है ये अभी आने वाला है, ये आने वाला है। ये आ सकता है 26 डेज हो सकते हैं, 30 डेज हो सकते हैं, 1 मंथ एंड हाफ में भी आ सकता है, ये 2 मंथ्स में भी आ सकता है। ओके, और ये भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट मंथ के मिड में आ जाए। ठीक है, ये जो मनी लेना चाह रही है, ठीक है, ये गिफ्ट अपराइट आया है कोर्टशिप के थ्रू, वहां पे रिवर्स आ रहा है कोर्टशिप। इसने किसी जो इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिच पर्सन था ना, उसके ऊपर से क्लेम किया है कि ये बच्चा बच्ची उसका है। या ये भी हो सकता है कोर्टशिप रिवर्स का मतलब ये होता है कि सेपरेशन, क्योंकि अभी किंग ऑफ वॉन्ड ने इसके लिए सेपरेशन भी किया है, तो ये उसके साथ सेपरेशन भी हो सकती है। और किंग ऑफ वॉन्ड पैसे वाला पर्सन था जिसको उसने चूज किया जानबूझ के। तो इसकी हेयरिंग ऑलरेडी सुनी जा चुकी है और उसको मैसेज ऑफ कंसर्न भी मिल चुका है इस बारे में कि जो ये वेल्थ मांग रही है वो रिवर्स आई है, सडन वेल्थ रिवर्स आ चुका है इसमें। ये किसी के बिजनेस को, किसी के मनी को इस्तेमाल करना चाह रही थी, क्योंकि टॉलरेबल जो है ना वो आया है, फर्स्ट अपराइट आया और जर्नी भी अपराइट आया ताकि मूव फॉरवर्ड कर सके। लेकिन यहाँ पे फैमिली रूम रिवर्स आ गया, यानी कि जो ये बनाना चाह रही थी कि जबरदस्ती किसी को अपनी फैमिली बना के बच्चे को उसके सर पे डाल के अपना वो कर ले सब कुछ, तो वो वहाँ पे रिवर्स आया। ये बच्चा बच्ची यहाँ इसका नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको कंसर्न मिल रहा है और जिसकी वजह से इसको डाइवोर्स भी मिल रही है। ठीक है, क्योंकि ये साबित हो गया कि प्रिविलेज लेडी रिवर्स है फीमेल, ये प्रिविलेज लेडी अपराइट नहीं है। मैं जो बोलती हूँ मेरे कार्ड बोलते हैं, मैंने इतनी दफा बोला है। और ये अब पॉवर्टी में है क्योंकि इसको पता है कि इसको पैसा नहीं मिलेगा जो ये क्लेम कर रही थी किसी बच्चे या बच्ची को इस्तेमाल करके। और इसके अलावा ये भी शो हो जाएगा कि जो हाई ऑनर बन के बैठी हुई थी कि मैं किसी की लाइफ में हाई ऑनर बन जाऊंगी, तो ज्यूरिडिक्शन में इस चीज को प्रूव कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जिस पर्सन को गलत साबित करने की कोशिश कर रही थी मेन जो है ना, वहां पे कम्युनिटी को समझ में आ गया कि वो पर्सन जो है वो मैरिज रिवर्स, क्योंकि इन लोगों की सेपरेशन हो रही है, राइट। या किसी की मैरिज को भी इसने अटैक करने की कोशिश किया। मैंने बोला था ना कि किंग ऑफ वॉन्ड ने अपनी फैमिली को अबेंडन किया है इस फीमेल के चक्कर में, तो वहां पे मैरिज रिवर्स आ रही है और लवर अपराइट है। तो कम्युनिटी को भी समझ में आ गया कि इस मेल ने नेगेटिव एनर्जी में रह के अपनी मैरिज को नुकसान पहुंचाया जो कि इसकी लवर थी, ठीक है। चाइल्ड आ गया अपराइट है। इसको यही समझ में आ गया इस मेल को, और सबको सामने आ गया, ज्यूरिडिक्शन में भी सामने आ जाएगा कि किसी बच्ची या बच्चे को इस्तेमाल करके ये लूटना चाह रही थी, थीफ थी ये। अब ये थॉट प्रोसेस में अपने कि इसको आगे क्या करना चाहिए। इसका पाथ फिर बंद हो चुका है क्योंकि इसका पाथ फिर रिवर्स आया है, वहां पे स्टक है, ठीक है। क्योंकि ये फीमेल जो है ना बैड हेल्थ में है, या इसने किसी को बैड हेल्थ दी है, या तो ये खुद बीमार है तो इसने कोई सेक्सुअली डिजीज किसी मेल को दी है। ये किंग ऑफ वॉन्ड भी हो सकता है जिसको मिली हो, क्योंकि उसी का ये चल रहा है। ये मैसेज मिल चुका है कि इसने दिया है, मेडिकल शेयर को रिपोर्ट्स आई हैं जिसकी वजह से इम्प्रिजनमेंट मिलेगा इस फीमेल को, ठीक है। और ये डिसअपेयर में जाएगी कि जो चेंजेस करना चाह रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी, वहां पे सब चीजें ऑफिशियली अप्रूव्ड हो जाएगा कि जो वेल्दी मैन है वही वेल्दी मैन है। मतलब जो पर्सन है जिसकी मेल ये पैसे बिजनेस को हड़प करना चाह रही थी, उसको यूज करना चाह रही थी, क्या कहते हैं उसको, घर को,
वो उस मेल का कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे मेच्योर मैन जो है ना, अब ये मेच्योर हो चुका है मैन, पहले मेच्योर था इस फीमेल के साथ रह के। तो ये था, तो ये एक तरह का सबक था, लेसन था इन सब मेल्स के लिए भी, और स्पेशली किंग ऑफ वॉन्ड के लिए, कि इसने क्या किया, मतलब हाई प्राइस उसको देनी पड़ेगी क्योंकि इसको कोई बीमारी भी पड़ गई, मिल गई है इस फीमेल से, इस सेक्सुअली इंटीमेसी में रह के। ओके, माइट भी इसने किसी और को भी दी हो, सारे मेल्स को, जैसे किसी ना किसी को दिया ही होगा, क्योंकि अगर एक है तो फिर सारे ही होंगे, क्योंकि सबके साथ अटैच थी ये फीमेल। एनीवेज ये थी रीडिंग। अभी मैं इसकी बस गाइडेंस देख लूँ, फिर इसको मैं रैप अप करूँगी और बस ख़त्म। फिर देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग आपकी, ठीक है। ओके, इसमें बता जो आया है कि भाई एक मिली थी कि एक इंडिकेशन दी गई थी इन लोगों को, एक बताया गया था कि ये हील्ड फीमेल नहीं है, इसके साथ अटैच मत हो। तो मेरा जो गाइडेंस वाला कार्ड है ना, इसमें भी हीलिंग का कार्ड रिवर्स आ रहा है मेरे पास इस वक्त। या तो ये जो भी खुलासा हुआ है ये टॉरस में हो सकता है, टॉरस का जो भी गुजरा है मंथ्स वगैरह, टॉरस के मंथ में इसका कोई खुलासा हो सकता है। ये जो इसने जो छुपा रखा था, इक्लिप्स हुआ है टॉरस में जाके, टॉरस के आसपास। रेड जो मून है, मतलब रेड मून साइकिल जो होता है, ब्लड मून साइकिल, वहां पे जाके हुआ है कुछ इस तरह का। मून साइकिल तो नहीं होता, लेकिन वो होता है, क्लिप्स होते हैं, रेड मून और पता नहीं क्या इस तरह के चांद के कुछ होते हैं, उसमें कई चीज का खुलासा हुआ है, हो चुका है, ये पहले की बात है। और ये दिसंबर में कहीं जाके, नवंबर दिसंबर में इन लोगों को समझ में आया कि इनको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए इस फीमेल के बारे में। अभी जो लास्ट नवंबर दिसंबर गुजरा है उसमें सही की अवेकनिंग इनको मिली है, और इनको समझ में आ गया कि इनको जो भी ये लोग सोच रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। दे नीड अ प्रैक्टिकल पीपल, प्रैक्टिकल प्लान फॉर दिस, क्योंकि इन्होंने इमोशनल वे में ये हाई प्राइस अपनी अदा की है। या और इसमें यह भी बताया गया कि ये लोग बहुत प्राइडफुल लोग थे, तो इनका प्राइड जो है ना, वो उसकी डेथ हुई है, प्राइड डेथ है ये। और इनको ये भी एक तरह की गाइडेंस दी जा रही है कि इनके स्टिल इनके पास कुछ लोगों में प्राइड अभी भी है, और अगर उनको न्यू बिगिनिंग चाहिए तो उसके लिए प्राइड को खत्म करें, अपनी सच को एक्सेप्ट करें, इनसे जो भी मिस्टेक हुई है, और अपने जो रियल रिलेशनशिप है उनको परस्यू करें, लेकिन सच्चाई के साथ। ये मतलब एक तरह का मैसेज है इन लोगों के लिए। और ये भी बोला जा रहा है कि इनकी कमिटमेंट टेस्टेड हो रही थी, इस फीमेल को एज अ टेस्ट के तौर पे इन लोगों की जिंदगी में डाला गया था, ताकि ये देख सके डिवाइन कि क्या अगर इनकी जो फीमेल्स हैं, इनकी जो वाइफ्स हैं, इनकी पार्टनर्स हैं, इसके साथ इतनी ज्यादा सिंसियर है, तो क्या ये सिंसियर है कि नहीं है। तो ये लोग फेल हो चुके हैं उस टेस्ट में, ठीक है, इनकी कमिटमेंट टेस्टेड हो रही थी, लेकिन उनको बताया जा रहा है कि अब सिचुएशन को, आउटकम को विन विन में करने के लिए आपको लव की जरूरत है, अपनी रियल रिलेशनशिप में खुद के लिए सेल्फ लव, और अपने पार्टनर्स के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए भी एक लव की एक वो करो, बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है। और फर्स्ट स्टेप इनको ही लेना है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, कम्युनिकेशन इज द की, मतलब कम्युनिकेशन इनको ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आंसर ये लोग ढूंढ रहे हैं ना, और ये इल्यूजन में बैठे हुए कि इनकी फैमिली इनके साथ खुद मैचअप करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। नो, आंसर यू नीड आर कमिंग। तो ये कमिंग तभी होंगे जब कम्युनिकेशन को आप यूटिलाइज करोगे। ओके, और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो तुम लोग हो, जो तुम लोगों ने किया है वो क्या था और क्या नहीं था। एक्सेप्टेंस इज रियली इंपॉर्टेंट हियर। और ये भी बताया जा चुका है कि कोई चीज खत्म नहीं होगी जब तक ये ना चाहेंगे। अगर ये चाहेंगे तो, अगर ये प्राइड में बैठे रहेंगे, अपनी सच्चाई नहीं बोलेंगे, स्टोरी नहीं करेंगे, अपने पार्टनर से सच नहीं बोलेंगे इनसे क्या हुआ है, कैसे हुआ, जब तक इनको नहीं मिलेगा। टेक अ टाइम टू ब्रीथ आउट। तो इनको मेडिटेशन का बोला जा रहा है कि अपने आप से मेडिटेट, मतलब मेडिटेट करो, रिफ्लेक्ट करो, चीज़ों को करो,
अभी मैंने बोला ही था तो मेडिटेट का कार्ड एक और आ गया, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट्स, ठीक है। लक इज ऑन योर साइड, तो इनकी लक इनके ऊपर मतलब इनकी साइड पे हो जाएगी अगर ये सब चीजें मानेंगे, सरेंडर करेंगे डिवाइन को और अपने सच को एक्सेप्ट करके उसको सबके सामने अपने सबको बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ है, इन्होंने क्या गलती की है और इनको क्या इसका वो मतलब फिर आपको रास्ता मिलेगा आगे आने का। क्योंकि इनके जो फियर है ना कि ये बात अगर किसी को पता चल गई तो क्या हमारा रिलेशनशिप रहेगा कि नहीं रहेगा, तो यही डिवाइन की तरफ से आ रहा है कि रिलेशनशिप ऐसे भी नहीं रहेगा अगर सच नहीं बोलेंगे। तो अगर सच बोलेंगे तो फिर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो आया, स्कॉर्पियो चेंज के लिए होता है हमेशा। और ये भी बोला जा रहा है एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंज रिवर्स है, इसलिए कि ये अगर ये अपने फियर के साथ रहेंगे, स्कॉर्पियो की एनर्जी के अंदर ये नहीं आएंगे और सरेंडर करके सच नहीं बताएंगे, फियर की एनर्जी में रहेंगे, तो इनको पावरफुल चेंज नहीं मिलेगा जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखा लिखा ये चीज का बताया भी जा रहा है, मैंने बोला ही था कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको सोचना है कि आपको क्या रिलीज करना है, रिलीज क्या करना है, आपको सच रिलीज करना है अपना, आपको सच बताना है। तो कंक्लूजन आपको मिलेगा, कंक्लूजन आर विद इन रीच, तो वो तभी मिलेगा जब आप चीज़ों को डिस्क्लोज करोगे और उसको सच को बोलोगे, ठीक है। अब मैं फाइनल वाला रखी हूँ, तो इसमें ये लिखा हुआ है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यानी कि इसमें कुछ और बुरा नहीं हो सकता, ऑलरेडी बहुत कुछ बुरा हो चुका है इसमें। तो नाउ इट्स टाइम टू रिकवर दिस थिंग्स एंड आई होप ये जिसके लिए भी रीडिंग है उसको ये मैसेजेस समझ में आ रहे हो। जो भी ये मेल है, ये जो भी मेल्स हैं, इन्होंने अपनी फैमिलीज के साथ जो जो कुछ भी किया है, दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उनको अब जो भी सच बोलना है और फिर उनको चांस मिलेगा डिवाइन की तरफ से। डिवाइन ने इजाज़त दे दी तो आपके घर वाले खुद ब खुद मान जाएंगे। ओके, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, जो भी आपसे रेजोनेट करे तो रख लीजिएगा, बाकी लीव द रेस्ट। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय।